अब हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे एंड उन्हें कैसे क्रिएट करना है एंड यूज करना है ये भी। फिर हम स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस आपके कोड का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका यूज बार बार मेन कोड में होता है। अब फंक्शन के अंदर लिखा हुआ सारा कोड तभी रन होगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। देखते हैं फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं। डेमो देने के लिए मैं ये वाला सर्किट यूज करूंगा। आपको भी यही सर्किट ओपन कर लेना है। अब इसके कोड को ओपन करते हैं। ये डिले फंक्शन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। ये आर्डुइनो का प्री बिल्ड फंक्शन है, मतलब इसे हमने क्रिएट नहीं किया है, ये पहले से ही आर्डुइनो आईडीई में इंक्लूडेड है। इस फंक्शन को यूज करते टाइम हमें डिले देने के लिए ब्रैकेट में मिली सेकेंड में वैल्यू लिखनी पड़ती है। मतलब अगर आपको 1 सेकेंड का डिले देना है तो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1000। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें मुझे ब्रैकेट के अंदर डिले सेकंड्स में लिखना पड़े। तो ऐसा हो सकता है। हम खुद का फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो जैसे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल होते हैं, ऐसे ही ग्लोबल एंड लोकल फंक्शंस भी होते हैं। जनरली फंक्शंस को हम ग्लोबल ही बनाते हैं ताकि उनका यूज हम कोड में हर जगह कर सकें। तो इसके लिए आपको फंक्शंस को हमेशा सेटअप या लूप फंक्शन के बाहर ही क्रिएट करना है। तो हम इसे इस एरिया में क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल्स आपको कभी भी इस एरिया में क्रिएट नहीं करने हैं, वो हमेशा आपको ऊपर ही क्रिएट करने हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले हम उसका टाइप लिखेंगे, जो कि है वॉइड। अगर हम किसी फंक्शन का टाइप वॉइड सेट कर रहे हैं तो उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती है। अगर आपको जानना है कि रिटर्न टाइप क्या होता है तो मैंने पीडीएफ अटैच कर दी है। अभी आपको ये याद रखना है कि फंक्शन का टाइप आपको वॉइड ही देना है। फिर फंक्शन को कोई भी नाम देना है, जैसे कि मैंने दिया है डिले सेकंड्स। अब ब्रैकेट में हम वैल्यू लेने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ये इंटीजर टाइप का इसलिए है क्योंकि हम इस फंक्शन के थ्रू इंटीजर वैल्यू लेंगे। अब हमें सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट किया है। आपको जितने वेरिएबल्स की जरूरत है आप उतने वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब कर्ली ब्रेसेस से फंक्शन स्टार्ट करना है। फंक्शन के अंदर हम एक एस नेम का इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फिर टी वेरिएबल के अंदर जो सेकंड स्टोर होंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उनको हमें कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड में। तो उसके लिए हम टी को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से एंड जो भी वैल्यू आएगी उसे एस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। अब प्री बिल्ड डिले फंक्शन का हम यूज करेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर हम एस वेरिएबल को पास करेंगे। तो जो भी वैल्यू एस की होगी उतना ये डिले देगा। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो हमने एक फंक्शन अब बना दिया है। अब समझते हैं कि इस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो टी की जगह हमें सेकंड्स की वैल्यू लिखनी है। मान लीजिए मैंने 5 लिखा है, तो टी की वैल्यू हो गई है 5। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, वो हो जाएगा 5000 एंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी एस के अंदर। फिर डिले फंक्शन में एस की वैल्यू पास होगी, तो यहाँ पर ये फंक्शन 5 सेकंड का डिले देगा। तो अब हम अपने कोड में इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको बस फंक्शन का नाम लिखना है एंड देन ब्रैकेट में वैल्यू पास करनी है। मैं 1 सेकंड का डिले दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। कोड को रन करते हैं तो एलईडी हर सेकंड में ब्लिंक कर रही है। ऐसे ही अब मैं 2 सेकंड का डिले देता हूँ। तो इसके लिए आपको ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 लिखना है। अब एलईडी हर 2 सेकंड के बाद ब्लिंक कर रही है। अब समझते हैं कि कोड कैसे काम कर रहा है एंड फंक्शन को कैसे कॉल किया जा रहा है। सबसे पहले वॉइड सेटअप रन होगा, फिर वॉइड लूप स्टार्ट होगा। पहले हमने 13th पिन को हाई किया है। अब जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इस फंक्शन में लिखा कोड रन होगा। हमने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी है 2, वो टी की वैल्यू सेट हो जाएगी। फिर टी को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जो भी वैल्यू आएगी वो एस में स्टोर हो जाएगी। फिर एस की वैल्यू को हमने पास कर दिया है डिले फंक्शन में। तो डिले फंक्शन देगा 2000 मिली सेकेंड का डिले, यानी कि 2 सेकेंड का डिले। अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। उसके लिए आपको 4 एलईडी लेने हैं। फिर एक-एक रजिस्टर लेके बाकी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आपको कनेक्ट करना है।
रजिस्टर की वैल्यू आपको चेंज करनी है 200 ohms। फिर चारों एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल आपको आपस में कनेक्ट करना है ताकि सब ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। अब सेकंड एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको 12th पिन से कनेक्ट करना है। थर्ड एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको 11th पिन से कनेक्ट करना है। फोर्थ एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको 10th पिन से कनेक्ट करना है। कोड के अंदर हम बाकी पिन को भी आउटपुट सेट कर देंगे। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एक पर्टिकुलर एलईडी को ऑफ करने के लिए। तो पहले मैंने वॉइड लिखा, फिर फंक्शन का नाम जो है ऑफ एलईडी एंड ब्रैकेट में एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम पिन नंबर लेंगे। अब हम डिजिटल राइट फंक्शन यूज करके उस पिन को लो सेट करेंगे। अब ऐसे ही मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा एलईडी को ऑन करने के लिए। अब हम डायरेक्टली इन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पहले मैंने ऑन फंक्शन को कॉल किया है एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने पिन नंबर लिखा है। फिर हमने डिले फंक्शन को कॉल किया है एंड 1 सेकंड का डिले दिया है। फिर एलईडी ऑफ करने के लिए हम ऑफ फंक्शन को कॉल करेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर हम पिन नंबर लिखेंगे। कोड को रन करते हैं। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसको चेंज कर देते हैं। अब वापस रन करते हैं कोड को। फर्स्ट एलईडी ब्लिंक हो रही है। ऐसे ही हम सेकेंड एलईडी को ब्लिंक कर सकते हैं, बस आपको पिन नंबर चेंज करना है। एंड एक साथ हम सभी एलईडी को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं सेम फंक्शन यूज करके। एंड हर स्टेटमेंट के बाद डिले देने से सभी एलईडीज बारी बारी से ऑन एंड फिर बारी बारी से ऑफ होंगे।